वाक़या है मार्च 2004, जम्मू कश्मीर का ज़िला शोपियां। इसी ज़िले के अंदर पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक खुफिया ठिकाना, जिस पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर अब्दुल तरारा और कमांडर अब्दुल सजार एक चारपाई पर लेटे हुए होते हैं। शाम का समय होता है। अब्दुल तरारा अपने साथी अब्दुल सजार से कहता है कि कुछ गड़बड़ है और अपनी चारपाई से खड़ा हो जाता है और उनकी जो निगाहें अब किचन की तरफ होती हैं, जैसे दरवाज़ा पार करते हुए गरम गरम चाय की खुशबू दोनों की तरफ आ रही थी। इसी बीच अब्दुल सजार खड़ा होता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में पूछना था। दरअसल जिस लड़के के बारे में बात हो रही थी उसका नाम था इत्कार भट्ट। इसी बीच अपने हाथ में ट्रे के अंदर 2 कप चाय, लंबे लंबे बाल, 6 फुट 2 इंच हाइट, चेहरा पूरी तरह से दाढ़ी से ढका हुआ, कंधे पर राइफल लटकाए हुए एक लड़का चाय लेके आता, दोनों को चाय पिलाता है और एक कप में अपनी चाय डालता है और खुद भी पीता है। 1 घंटे तक इन तीनों के बीच में कोई बात नहीं होती। प्लान फिक्स था कि अगले दिन जब भारतीय सेना शोपियां के आसपास गश्त पर होगी तो उस पर हमला करना और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाना था। इस प्लान का मास्टरमाइंड खुद इफ्तिकार भट्ट था, जिन्होंने बाकायदा एक रूट मैप बनाया हुआ था। जिस क्षेत्र में भारतीय सेना गश्त होती है उस गश्त का पूरा रूट मैप बनाया हुआ था। दरअसल अब्दुल तरारा का जो सातिर दिमाग वो घूमता है कि इफ्तिकार भट्ट के नाम के अलावा उसके बारे में ज़्यादा कुछ वो नहीं जानते थे। लगभग 15 दिन पहले की मुलाकात थी और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन है इफ्तिकार भट्ट। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल जो इफ्तिकार भट्ट था वो कोई और नहीं, भारतीय सेना का मेजर मोहित शर्मा। भारतीय सेना की जो पैरा फोर्सेज है, एक प्लानिंग के तहत मेजर शर्मा का हुलिया इस तरह का किया जाता है कि लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी, कश्मीरी भाषा सिखाई जाती है कि देखने में वो कश्मीरी लगे, और एक कहानी बनाई जाती है। मोहित शर्मा कहता है कि मैं इफ्तिकार भट्ट 2001 में मेरा भाई का भारतीय सेना की कार्रवाई में मारा गया था, जिसका बदला लेने के लिए लगभग 3 साल से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह का एक संगठन, एक साथियों को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कामयाबी नहीं मिल रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी संगठन था वो काफ़ी सतर्क रहते थे, उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। एक दिन अब्दुल तरारा से उसकी मुलाकात होती है और उन्हें अपना जो रूट मैप और अपनी कहानी बताता है। जब उसका रूट मैप देखते हैं काफ़ी प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के ने काफ़ी मेहनत की है और अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं, जो अब तक लगभग 1000 कश्मीरी लोगों को आतंकवादी ट्रेनिंग दे चुके थे और लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उससे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं कि इस तरह की परिस्थिति बनी तो तुम क्या करोगे और इस तरह की परिस्थिति बनी तो तुम क्या करोगे। सब सवालों का जवाब इफ्तिकार भट्ट बड़ी बेबाकी से देता है, जिससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और पूरी प्लानिंग की जाती है, पूरा रूट मैप तैयार किया जाता है और भारतीय सेना पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया जाता है। जिस दिन जो हमला करना था उससे 1 दिन पहले शाम के समय हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी आने थे और कुछ ग्रेनेड भी आने थे। इसी बीच शाम को जब अब्दुल तरारा इफ्तिकार भट्ट से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तभी इफ्तिकार भट्ट अपनी राइफल गिराता है और कहता है कि अगर अब भी तुम्हें मुझ पर शक है तो उठाओ ये राइफल और मार दो गोली। जब उस लड़के के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो अब्दुल तरारा अपने साथी शमशाद की तरफ मुड़ता है। इसी बीच गोली चलती है और शमशाद की छाती पर लगती है। जब तक अब्दुल तरारा समझ पाता, एक गोली और चलती है और अब्दुल तरारा को लगती है। दोनों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। 1 मिनट के भीतर ये कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाता है। उसके बाद इफ्तिकार भट्ट वहाँ चाय पीता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। अगली सुबह जब इफ्तिकार भट्ट होता है वो भारतीय सेना का मेजर मोहित शर्मा बन जाता है। दरअसल मोहित शर्मा का जन्म हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली डीएवी स्कूल से की। महाराष्ट्र के से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके बीच दिमाग में आता है कि मुझे भारतीय सेना में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। और एनडीए का फार्म लगाता है, तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए भारतीय सेना में ज्वाइन हो जाता है। तब तक घर वालों को उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो भारतीय सेना में एनडीए में लेफ्टिनेंट के पद पर हो गया। उसका भाई जब अपने भाई से ये बात सुनता है तो वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो उसका जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था और लगभग 3 साल से भारतीय सेना में एनडीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो कहता है कि जब मैं 3 साल से इसके साथ तैयारी कर रहा हूँ और मैं ही कामयाब नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो सकते हो। जब वो अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने परिवार के सदस्यों को और अपने भाई को दिखाता है, काफ़ी खुशी होती है और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। 1999 में ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद 5 मद्रास
जो बटालियन है उसके अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हो जाता है। जून 2003 में भारतीय स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग लेता है और एक पैरा फोर्स में मेजर के पद पर तैनात हो जाता है। उसके बाद प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम देता है। उसके बाद जो उनका जो दूसरा जो ऑपरेशन था वो शुरू होता है 21 मार्च 2009। कुपवाड़ा जिले के हफरूना के जो जंगल है उनके अंदर मोहित शर्मा को सूचना मिलती है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए होते हैं। अपनी टीम के साथ वहाँ जाते हैं, आमने सामने की कार्रवाई होती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। मोहित शर्मा के 4 जवान घायल हो जाते हैं। मोहित शर्मा पीछे न हटते हुए उन आतंकवादियों का सामना करता है और 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। उसके बाद एक गोली मोहित शर्मा की छाती में लगती, काफ़ी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और उसके बाद 2 आतंकवादियों को और ढेर कर देते हैं। लेकिन छाती के अंदर गोली लगने से कहीं ना कहीं मोहित शर्मा भी घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बात देश में फैलती है, भारतीय सेना में आती है, काफ़ी दुख होता है। उसके बाद 2010 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उनकी साहस और वीरता के लिए अशोक चक्र से उनकी पत्नी को नवाजा, मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया, वो नवाजा गया। उनकी जो पत्नी है वो भी भारतीय सेना में ऑफिसर के पद पर है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, मेरा जो उद्देश्य था, ये किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था। एक भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी अदम्य साहस के दम पर 2 आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी थे, जो काफ़ी खुखार थे, जिनको पकड़ना और एनकाउंटर करना सेना के लिए बड़ी मुश्किल हो रहा था, एक भेष बदलकर अपनी जान को दांव पर लगाते हुए उन आतंकवादियों को ढेर किया और उसके बाद एक दूसरे सैन्य ऑपरेशन में वो खुद मारे जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो इंडियाज़ मोस्ट फेयरलेस जो बुक है उससे हमें प्राप्त हुई। अगर ये कहानी से आप प्रभावित हुए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मोहित शर्मा को जय हिंद लिखकर उसकी आत्मा को शांति जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।